रखना है, कुछ बिंदु को दिमाग में रखना है कि जनरल प्रोजेक्ट को अगर हमको दिखाना कि इफ यू वांट टू टॉक अबाउट अ सेटल्ड स्टेट ऑफ अफेयर्स व्हिच इंक्लूड द प्रेजेंट मोमेंट, कोई चीज जो मामला है वो सेटल्ड है, निश्चित है, उस मैटर को अगर हम दिखाना चाहते हैं वर्तमान समय में तो हम सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे माय फादर लिव्स इन सऊदी अरबिया, हिज मदर वर्क्स इन अ फैक्ट्री, इसका मतलब सेटल्ड है वहां पर, ये सब कुछ तय है। और उस बात को हम अगर वर्तमान में दिखाते हैं तो इसके लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है, ओनली सिंपल प्रेजेंट का। अब देखिए सेकंड क्या है, जनरल ट्रूथ, जो सामान्य सत्य है। जैसे द सन rises in the east, the earth moves round the sun, air blows, trees grow। तो जो सामान्य सत्य है उस सत्य को दिखाने के लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? सिंपल प्रेजेंट का। हैबिचुअल एक्शंस, आदत से संबंधित जो भी चीज है उसका प्रयोग हम किस में करते हैं? सिंपल प्रेजेंट। अब देखिए इसके अलावा क्या है कि अगर हम रिव्यू करते हैं कि किसी फिल्म में क्या हुआ, किसी प्ले में क्या हुआ, किसी स्टोरी में क्या हुआ, उस बात को अगर हम लिखते हैं तो उसका यूज करेंगे हम सिंपल। ये रफली डाटा है हमारे पास। इसके अलावा होता है सिंपल प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, खास करके कंडीशनल क्लॉज और टाइम क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज होता है इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। इसके अलावा कुछ पास्ट की घटना को भी हम प्रेजेंट में विविडनेस के लिए सजीव चित्रण करने के लिए दिखाते हैं, अगर कोई ऐतिहासिक फैक्ट्स हो। अब सेकेंडरी है इसी में कि आपको जब ये हम लोग यूज जानेंगे, ये दिमाग में रखना है कि जनरल ट्रूथ कहाँ है, हैबिचुअल एक्शन कहाँ है, सेटल्ड अफेयर्स कहाँ है, फिजिकल परसेप्शन जो दूसरे को प्रभावित करता है या मुझे प्रभावित करता है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। लेकिन फिजिकल परसेप्शन पे अगर मॉडल ज्ञान का इस्तेमाल होता है, इतनी बात को ध्यान रखते हुए हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज कर सकते हैं। तो ज्यादातर यूज जो होता है आमतौर पर डे टू डे अफेयर में, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। जस्ट इसका रिवर्स होता है, जो रियल प्रेजेंट है टेम्पोररी एक्शन को दिखाना है, नॉट परमानेंट एक्शन। जो एक्शन एट द मोमेंट इस समय के लिए है, अभी भर के लिए है, वो फोकसिंग यानी एम्फसाइजिंग द प्रेजेंट, प्रेजेंट इन प्रेजेंट पर जोर देने के लिए प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग इस पर कुछ विचार करेंगे कि प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत कौन कौन से एडजेक्ट है जो एम्फसाइजिंग करते हैं, नॉट कीजिए। देखिए normally you do not need to use an adjunct of time। use an adjunct of time, बट गया बाबू। But you can add that in order to, you can add that in order to emphasizing, in order to emphasize the immediate present, emphasize the immediate present।
लिखिए, if you are using the simple project, if you are using the simple project, if you are using the simple project to talk about something, to talk about something, to talk about something that is always true, that is always true, you can reinforce, you can reinforce और weaken, reinforce चाहे तो जोर देंगे, प्रबल करेंगे, और weaken या कमजोर करेंगे, और weaken your statement by using an adverb. एंड एडवर्ब नोट करेंगे, एडवर्ब कौन कौन सा यूज करेंगे हम? ऑलवेज, हमेशा, जनरली, जनरली सामान्यतया, नॉर्मली, नॉर्मली लिखे, मेनली मुख्य रूप से, ऑफन लिखते जाना ये वर्ड, बाबू को दिया जरा, ऑफन, यूजुअली, यूजुअली, ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली, sometimes, occasionally, very often. There are some adjuncts which are also used in present continuous. At the moment, in this moment, now, today, these days, these days. Besides that, at present, currently, in this day and age, also used. Okay? Stop.
मत करिए। एक टेंस खत्म।